और प्यारे बच्चों, कैसे हैं? अच्छा लग रहा है आपको? मैथ में इंटरेस्ट जग रहा है? उम्मीद है कि मैथ में बहुत अच्छे हो गए होंगे। तो आज डेसिमल की पार्ट 3 हम देखते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीज़ें उसमें देखे, तो पार्ट 3 शुरू करते हैं। और चलिए कुछ मोटिवेशनल हो जाए। तो अगर कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं है। अगर जिस काम में आपको कठिनाई लग रहा हो तो इसका मतलब उसमें प्रोग्रेस भी ज़्यादा होगा, उसमें आगे भी ज़्यादा जाएंगे। अगर संघर्ष नहीं है, आपको लगता है कि एकदम संघर्ष नहीं है, तो फिर उपलब्धि भी छोटी होगी। पढ़ाई में आज संघर्ष लग रहा होगा तो इसका मतलब आप बहुत आगे जाने वाले हैं। कन्वर्टिंग ए डेसिमल इनटू ए फ्रैक्शन, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और फ्रैक्शन की फॉर्म में जैसे 0.37, ये डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है, तो ऊपर में हम क्या करते हैं, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो 37 अपॉन इस डेसिमल के बदले 1 लिखते हैं, इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट देते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर 7 है लिख लेंगे और सबको भूल जाएंगे। अपॉन डेसिमल के बदले 1 और 3 डिजिट है तो यहाँ 30 दे देंगे। इसमें भी देखिए 57 लिख लेंगे, अपॉन डेसिमल के बदले 1, आगे एक डिजिट है 1 0 दे देंगे। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अगला स्लाइड है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन बदलना है हमें 7.37 को मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये होल पार्ट है तो इसको होल में डाल दीजिए। 37 ऊपर लिखिए, अपॉन इस डेसिमल के बदले 1, 2 डिजिट है तो 2 0 दे दो। 7 होल में होगा, ये थोड़ा बीच में लिखो, 7 होल में होगा। फिर इसी तरीके से 127 को होल में डाल दो, ऊपर 3 लिखिए, अपॉन इस डेसिमल के बदले 1, 2 डिजिट है तो 2 0, ऐसे लिखो 127 3 अपॉन 100। बस इसको जैसे हम फ्रैक्शन बदलते हैं ना वैसे बदल देंगे, इसको होल पार्ट में डाल देंगे। अब है कन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन इनटू ए डेसिमल। कन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, अब ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। इसको कैसे करेंगे, 337 1 पे 2 0 है तो 2 डेसिमल लेफ्ट साइड में दे देंगे, 3.37 हो जाएगा। ये है 3.27 अपॉन 1000। तो डेसिमल ऊपर है, नीचे भी 1/30 से डिवाइड है 1000 से। तो 30 है, अगर नीचे हटा देंगे तो 3 डिजिट डेसिमल और लेफ्ट हो जाएगा। तो 327 लिख लो, 2 डिजिट इसका पहले का है, 3 डिजिट बाद का, ये 0 हटाए तो 3 डिजिट और लेफ्ट आएगा। टोटल 5 डिजिट चाहिए, 5 डिजिट, तो 3 डिजिट 2 0 और दे दीजिए, यहाँ हो जाएगा डेसिमल। बट 3.27 था, इस 30 का मतलब ये डेसिमल 3 डिजिट और लेफ्ट आएगा, तो 3 डिजिट और लेफ्ट कर दिए तो 0.00327। अब क्वेश्चन देखिए। अब तो इतना देर हम लोग क्या सीखें कि नीचे यदि डिनोमिनेटर में 1 पे 0 0 0 हो तो आराम से डेसिमल बदल देंगे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। ये 29/4 है, तो 29/4 इस तरह अगर डेसिमल में बदलना हो तो हम कैसे डेसिमल में बदल सकते हैं। तो इसको 29 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 7 जा 28 1। अब क्या होता है कि अगर नीचे रिमाइंडर में भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ पॉइंट डालते हैं, इसके बदले 1 0 डालते हैं। इसका नियम है, डेसिमल यहाँ डालेंगे उसके बदले 1 0 डालेंगे। तो 4 2 जा 8 2, और एक बार डेसिमल डाल दिए तो ऑटोमेटिक 1 0 और आता जाएगा, बार बार डेसिमल नहीं डालना होगा। इस डेसिमल के बदले यहाँ भी 0, इस डेसिमल के बदले यहाँ भी 0, तो 4 5 जा 20। अब ये खत्म हो गया, 7.25 आप यहाँ पे लिख सकते हो। अर्थात किसी फ्रैक्शन को इस तरीके से हम डेसिमल फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। दूसरा तरीका और सीखिए। दूसरा तरीका क्या है कि 29/4 है,
29/4 है, और नीचे अगर 1 पे 0 0 होता तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छा लगता। तो इसके लिए क्या करिए, आप ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे भी 25 से, ये थोड़ा और लंबा हो जाएगा। फिर 29 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 100 हो जाएगा। तो नीचे जब भी 100 होगा 1 पे 2 0, तो इसको मल्टीप्लाई करके 2 डेसिमल लेफ्ट हम कर देंगे। लेकिन जो पहला विधि है वो आसान होगा आप लोगों के लिए थोड़ा सा। कन्वर्ट 4 होल 3/8 इंटू ए डेसिमल। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 को कुछ मत करो, 3/2 को डिवाइड करो, 3/8 को डिवाइड करो। नहीं डिवाइड होगा तो यहाँ डेसिमल, इसके बदले 0। तो 8 4 8 3 जा 24 6, एक बार डेसिमल दे दिया, 0 हम उतारते रहेंगे, 0 8 7 जा 56 4, फिर 0 उतरेगा, 8 5 जा 40। अब देखो कैंसिल, यहाँ क्या आया 3.375। तो 4 तो होल में है, एज इट इज रखेंगे, पॉइंट के बाद 375। मैंने 4 में कुछ किए नहीं, ये रख दिए डेसिमल, होल पार्ट को डेसिमल से पहले हम रखते हैं। और 3/8 को डिवाइड किए तो 0.375 आया। इस तरह हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अगला देखिए, हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और कोई ये पूछ दे कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। देखिए 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर, मतलब 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर में अगर कोई पूछता है तो कम किलोमीटर होगा, और इसका मतलब डिवाइड कर दीजिए 1/1000 मीटर। वैसे भी हम मिली सेंटीडेसिम समझाए थे इस कंसेप्ट को। तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, मतलब 1 किलोमीटर का 1000वां भाग। तो 1 मीटर अगर डेसिमल में बदलोगे तो 3 0 है, 3 पॉइंट लेफ्ट करेंगे 0.001 किलोमीटर। तो ये याद रखना है, समझना है इसको। इसी तरह 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ये हम लोग को मालूम है। तो अगर कोई पूछ दे 1 ग्राम में, तो 1 किलो का 1000वां भाग, तो 1/1000 किलोग्राम। और 1 ग्राम बराबर 1000 को डेसिमल में बदलोगे 3 0, तो 3 डिजिट लेफ्ट करेंगे तो 0.001 किलोग्राम। माने 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम। जब हम मिली सेंटी समझाए थे उसमें ऐसे करके बताए थे। फिर ₹1 बराबर 100 पैसा। अगर 1 पैसा में कितना रुपया, तो 1/100 रुपया, यानी 1 रुपये का 100वां भाग होता है 1 पैसा। तो 1 में 100 से डिवाइड करेंगे। अब 1 पैसे बराबर डेसिमल में बदलो तो 1, यहाँ 2 0 है, 2 लेफ्ट कीजिए, ये हो जाएगा 0.01 रुपये। माने 1 पैसे को 1/100 रुपये बोलो, 0.01 रुपीज बोलिए, लेकिन 1 रुपया में 100 पैसा होगा। एक्सप्रेस इन द किलोग्राम यूजिंग डेसिमल्स, 3 किलोग्राम 37 ग्राम। तो अभी अभी आपने क्या देखा, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किए थे हम। यानी 1 किलोग्राम को यदि ग्राम को किलोग्राम, यानी 1 ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना हो तो 1/1000 किलोग्राम, ये हम देखे थे। तो ये 37 ग्राम है, तो 37 ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 37/1000 डेसिमल बदलेंगे, 3 0, तो 3 पॉइंट डेसिमल आ जाएगा। तो एक यहाँ 0 डालना होगा तो 0.37, ये किलोग्राम हो गया। तो इसको किलोग्राम में बदले तो कितना आया, 0.037 किलोग्राम। और 3 किलोग्राम ऑलरेडी है, तो डेसिमल पार्ट में 3 दे दो, आगे 0.037, ये पूरा किलोग्राम हो गया। फिर से समझिए, 3 किलोग्राम है तो डेसिमल से पहले डाल देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब 37, ये सबको कह रहा है किलोग्राम में बदलने के लिए, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो 1 ग्राम 1 किलो का 1000वां हिस्सा होगा, तो
तो वही तो किए हैं, 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, लेकिन हमारे पास 37 ग्राम है, इसको भी किलोग्राम में बदलना चाह रहे हैं तो 37/1000 हो जाएगा। इसको डेसिमल बदलेंगे तो 0.037 किलोग्राम। तो सबको किलोग्राम बदलना था, तो इस दोनों को फिर हम ऐड करेंगे तो ये होल पार्ट पॉइंट से पहले तो एज इट इज आ जाएगा, ये बाद में हम डेसिमल के रूप में लिख देंगे। एक्सप्रेस किलोमीटर यूजिंग डेसिमल, इसी तरह 7 किलोमीटर 5 मीटर है, तो हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, अभी भी हम दिखाए थे। तो ये 5 मीटर है तो इसका मतलब 5/1000 किलोमीटर, या डेसिमल में बदलोगे तो 30 है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल 0.5 किलोग्राम हो गया, सॉरी ये किलोमीटर हो गया। तो ये तो होल पार्ट में रहेगा 7 किलोमीटर, डेसिमल्स पहले तो एज इट इज दे देंगे, और 5 मीटर को हम बदले किलोमीटर में तो 005 हुआ। तो अब देखिए ये इतना क्या हो गया, ये किलोमीटर में आ गया, यानी 7 किलोमीटर ऑलरेडी किलोमीटर में है, तो होल पार्ट में दिए 5 मीटर को किलोमीटर में बदले तो 0.005 किलोमीटर हुआ, तो दोनों को ऐड करेंगे तो होल पार्ट को डेसिमल्स पहले लिखेंगे और ये जो किलोमीटर पॉइंट वाले पार्ट को इधर लिखेंगे। इसी तरह एक्सप्रेस इन रुपीज यूजिंग डेसिमल, तो 5 रुपीज ऑलरेडी है, इसमें तो कुछ करना नहीं। 7 पैसे को रुपये में बदलना है, तो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज, अभी देखे थे। तो 7 पैसे इज इक्वल टू 7/100 रुपीज। तो डेसिमल बदलेंगे, 2 0 है, 2 पॉइंट डेसिमल दे दो, ये हो गया। तो ये होल पार्ट में लिखेंगे आगे 0.07, ये सारा किस में हो गया, रुपीज में हो गया। तो उम्मीद है पूरा आप समझेंगे इस कंसेप्ट को। अब ऑपरेशन और डेसिमल मतलब एडिशन कैसे करें, किसी 2-3 अगर डेसिमल फ्रैक्शन है तो एडिशन कैसे करेंगे। तो पहले भी हम देख चुके थे कि इसको पहले हम लाइक डेसिमल में बदल देंगे। लाइक डेसिमल क्या है कि इसमें देखिए 2 डिजिट डेसिमल प्लेसेज है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट, इसमें 4 डिजिट, इसमें एक भी डिजिट नहीं, तो सबको पहले हम लाइक में बदल दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, ये 4 प्लेसेज है, तो 6.35 को भी 2 0 दे के 4 प्लेसेज में बदल दो। अब 2.107 है, तो इसको भी 4 प्लेस तक ले आइए। अब 0.0329 ये ऑलरेडी 4 प्लेस तक है। 210 है तो 210 और पॉइंट के बाद 40 देखिए हम लाइक में बदले। और ऐड करने के लिए एक चीज़ ध्यान देना है कि डेसिमल के सामने डेसिमल हो, यानी कि 210 इधर लिख देंगे। 210 तो डेसिमल से लेफ्ट वाला पार्ट है, होल पार्ट, तो होल पार्ट को सामने सामने लिखेंगे और डेसिमल पार्ट को इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको ऐड कर देंगे 9 729 538 3814, डेसिमल के सामने डेसिमल 62812 218.4899। सीधी सी बात है। देखो कहीं अगर 4.9 को आपको बोलता 5 में ऐड करना, तो 5 को हम लाइक में बदलते 5.0, ये 4.9, तो 4.9 है, इस डेसिमल को उठा के यहाँ रखो, डेसिमल से पहले 5 है वहाँ रखो, डेसिमल बाद 0 है यहाँ, इस तरह हम लिखेंगे। ये नहीं करना है कि कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे 4.9 और 5 यहाँ लिख देंगे, नहीं, 5 का मतलब लाइक में बदलेंगे 5.0, पॉइंट से पहले है तो पॉइंट से पहले लिखेंगे ना, ये विशेष ध्यान देना है इस तरह के एडिशन में। अब देखिए मोहन बॉट 2 मीटर 7 सेंटीमीटर क्लॉथ, कपड़ा खरीदा, और मोहन बॉट एक क्लॉथ इतना फॉर ही शर्ट एंड 3 मीटर 8 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर पैंट, 3 मीटर 8 सेंटीमीटर खरीदा।
फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2 मीटर और 7 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करिए। पढ़ चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर और 1/100 मीटर, तो ये 2.07 हो जाएगा मीटर। इसी तरीके से इसको भी बदलोगे 3 मीटर 8 सेंटीमीटर को, तो 3.08 मीटर होगा। फिर से समझिए, 3 मीटर 8 सेंटीमीटर को, तो ये 3 मीटर प्लस, अब 8 सेंटीमीटर में मीटर में बदलेंगे तो 8/100 मीटर। 3 मीटर प्लस इसको डेसिमल में बदलेंगे तो 0.08 मीटर। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 3.08 हो गया, तो यही हम लिख दिए। अब कह रहे हैं टोटल क्लॉथ कितना लगा, तो पहले तो हम दोनों को मीटर में बदले, अब ऐड कर दो। 8 7 15 5 1 है, 1 यहाँ हो जाएगा, 2 3 5 5.15 मीटर लगा इसमें क्लॉथ। दूसरा तरीका और हम समझाते हैं, रुकिए। इसमें हम क्या करेंगे, मीटर और सेंटीमीटर के एडिशन में, मान लो मीटर यहाँ लिख दिए, सेंटीमीटर यहाँ, तो मीटर कितना लगा है 3 और सेंटीमीटर कितना लगा है 8 शर्ट में, और पेंट में 2 और 7 था ना, तो पहले 2 मीटर 7 यहाँ लिख दो, फिर 3 मीटर 8, 3 मीटर के सामने 8 सेंटीमीटर के सामने। और इस तरह की एडिशन में आप लोगों को हम समझाए हुए थे कि मान लो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 पे 2 जीरो, तो यहाँ सेंटीमीटर जो है ना 2 डिजिट तक लिखा जाएगा, कोई डिजिट नहीं है, 0 दे दो। अगर यहाँ 25 सेंटीमीटर होता तब तो 0 डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो 2 डिजिट ऑलरेडी है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 cm, तो 1 पे 2 जीरो है, तो यहाँ सेंटीमीटर पार्ट में 2 डिजिट होना जरूरी है। अगर 7 है तो 0 दे दिए, अगर 37 रहता है तो 2 ऑलरेडी है, यहाँ 37 लिख देते हैं। ये ध्यान रखना। अब ऐड कर दो, 7 8 15, 1 बचा 1 और 3 2 5, इसका मतलब 5 मीटर के बाद सेंटीमीटर में हम डेसिमल देंगे तो 5.15 मीटर। वो निकाले थे वैसे ही निकला था। सब्ट्रैक्ट में भी वही करेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी क्या करेंगे, पहले हम लाइक में बदलेंगे, तो ये देखिए 126, फर्स्ट क्वेश्चन 126.329, अच्छा 71.01 को अगर लाइक में बदलेंगे 71.010, क्योंकि ये 3 प्लेसेज है, इसमें भी 3 प्लेसेज कर दिए। अब इस डेसिमल को डेसिमल के सामने लिखिए। डेसिमल से पहले क्या है 8 लिख दो, उसके पहले 7, अब डेसिमल के बाद 0 0 1 0। मेन इसको लिखने में ध्यान रखना है कि डेसिमल के सामने डेसिमल हो, और डेसिमल के लेफ्ट में जो डिजिट हो वो लेफ्ट में, और जो राइट में हो जिस क्रम में हो, सीक्वेंस में ऐसे लिखेंगे। अब माइनस कर दीजिए, 9 में 0 गया 9, 2 में 1 3, 16 में 8 गया 8, 11 में 7 गया 4, ठीक है। तो 48.319 हो गया। माइनस करेंगे। अब इसमें देखो ये 3 प्लेसेज है, ये भी 3 प्लेसेज है, तो उसमें तो कुछ करना नहीं है। ये डेसिमल उठा के यहाँ लिख दीजिए। डेसिमल से पहले क्या है 3 लिख दो, उसके आगे 2 है, 5 है, 7 लिख दीजिए। फिर इस डेसिमल को यहाँ लाइए, इसके पहले क्या है 0 0 डालिए, उसके बाद क्या है जस्ट 0 0 के बाद क्या है 9 9 के बाद क्या है 8, जो जिस क्रम में है डाल दो। अब माइनस कर दीजिए। तो 7 में नहीं माइनस होगा तो हम क्या करेंगे कैरी करेंगे। 17 में 8 जाएगा 9, 14 में 9 जाएगा 5, ये क्या बचेगा 1, ये बचेगा 2, ठीक है। 17 में 8 9, ओहो 17 में 8 जाएगा 9, 14 में 9 जाएगा 5, 1, ये 3 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी आराम से जैसे एडिशन किए, केवल ध्यान रखना होगा डेसिमल के सामने डेसिमल दें। जैसे एक और देखिए
63.7, इसमें माइनस करना हो 6.37 को, ध्यान दीजिए इसको। तो ध्यान क्या देना है, इस डेसिमल को, इसका ये लिखिए 63, यहाँ 7। अब इस डेसिमल को यहाँ लिखिए, डेसिमल से पहले क्या था 6, तो जस्ट यहाँ 6 लिखा जाएगा। उसके बाद 3 है, 7 यहाँ कुछ नहीं, तो लाइक बनाने के लिए 0 दे दो। मेन इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये नहीं कि 63.7 तो आपने क्या किया 6 यहाँ लिख दिया 0.37, ये सब गलत हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन अब बहुत इंटरेस्टिंग, दो डेसिमल फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो सिंपल जैसा मल्टीप्लाई करते हो वैसा कर दो। थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लीजिए 2.5 में 1.6 से मल्टीप्लाई करना हो, कैसे करेंगे, तो इसमें थोड़ी देर के लिए मान लीजिए डेसिमल नहीं है। अब क्या बचा 25 और 60, डेसिमल हटा दो, एक तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो 410 आया। अब क्या करेंगे, 410 में 1 डिजिट के बाद जिस हाथ से खाते हो राइट से, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, इसमें भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 2 डिजिट के बाद इसमें डेसिमल दे दीजिए 1 2, यहाँ 4.10 आंसर आएगा। इसका देखते हैं, इसमें भी थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाओ। तो डेसिमल को भूलेंगे तो ये 2375 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। इतना हो जाएगा, 5 5 या 25, 2 3, हाँ ठीक है। तो अब इसको ऐड कर दो, ठीक है। अब 35,625 आया। अब इसमें 2 प्लेस के बाद डेसिमल, इसमें 1 प्लेस के बाद, तो 2 1 3, मैंने राइट से देखेंगे, लेफ्ट से नहीं देखेंगे, जिस हाथ से खाते हैं। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 डिजिट के बाद डेसिमल 3, तो 3 प्लेसेस के बाद लगाइए, तो 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 35.625। तो इस तरह प्यारे बच्चों आप कर सकते हो। जैसे इसको करना है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 3 है और ये 107, डेसिमल को हटा दो। तो डेसिमल को हटाएंगे तो ये 003 बचेगा, तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो 3 को 107 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 321 आ जाएगा। अब देखो ये 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट, 4 डिजिट के बाद डेसिमल डालना है राइट से, तो 1 2 3, एक और 0 डाल दीजिए, तो 0.0321। तो उम्मीद है कि पूरा अच्छे से आ गया। अगर डेसिमल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेंगे डेसिमल नहीं है, तब मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों डेसिमल फ्रैक्शन में जितने डिजिट के बाद डेसिमल है गिन लेंगे और राइट साइड से डाल देंगे। अब डिवाइड में क्या करें हम, तो डिवाइड में जैसे 2.25 अपॉन 0.5 है, तो उसमें भी लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल बदलिए। ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ भी 0 दे दीजिए। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 225 अपॉन 50 हो जाएगा। ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि डिवाइड करने में पहले तो लाइक बदलेंगे और कहीं 36.728 लिखा हो और 35.234 लिखा हो, तो 3 डिजिट के बाद अगर नीचे भी डेसिमल हो, 3 डिजिट के बाद ऊपर भी डेसिमल हो, तो दोनों कैंसिल हो जाता है। तब सीधा सीधा ये बचेगा 36,728 अपॉन 35,234। और कैंसिल क्यों होता है, जैसे मान लो 2.6 लिखा हो और 3.57 लिखा हो, ठीक है, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 0 यहाँ आ जाएगा,
इसमें 57 का 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, देखो 20 यहाँ आ जाएगा, तब 100 कैंसिल, डेसिमल ख़त्म, तो 260/357। या दूसरा तरीका था 2.6/3.57 था, इसको हम लाइक फ्रैक्शन बदलते हैं, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, दोनों कैंसिल कर दो, ठीक है। अब 225/50 हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम 225/50। अब इसको डेसिमल में बदलने के लिए या तो डिवाइड करो, जैसा हम डिवाइड का तरीका सिखाएं, ये देखिए इसको हम डिवाइड कर दें, डिवाइड कीजिए, और 225 में 50 से, तो 4 जा 200, ठीक है, उत्तर 25, ये डेसिमल डालेंगे तो 0, तो 55 जा, तो ये हो जाएगा 4.5। इस तरह इसमें भी 675 एक डिजिट डेसिमल है, चाहे चलो लाइक करते हैं, और 675/2.5 से डिवाइड करना था। तो लाइक फ्रैक्शन बदलने के लिए एक प्लेस है डेसिमल, तो 675.0 कर देंगे, 0.10 हम दे सकते हैं, ये 2.5 है, तो सेम प्लेस पे डेसिमल है, तो दोनों डेसिमल क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचा 6750/25। अब इसमें इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे, तो करिए डिवीजन, तो डिवीजन करेंगे 6750 में 25 से, तो 25 2 जा 50, और 25 7 जा 175, और ऊपर से क्या उतरा 0, अगर उतरने के बाद कुछ भाग ना लगे तो यहाँ हो जाता है, तो 2 कितना बचा 270, तो इस तरह से आप 270 आंसर निकाल दोगे। तो डेसिमल का फ्रैक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बहुत आसान है, थोड़ा सा बुक से प्रैक्टिस करना होगा। तो हमने सीखा क्या, थोड़ा सा हम रिपीट कराते हैं, चलिए एक आध और एग्जाम्पल हम देखते हैं। By how much should 23.657 be increased to get इतना? मान लो 5 में हम कितना इंक्रीज करें, बढ़ाएं कि 12 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस 12 में 5 को माइनस करेंगे। उसी तरह इसमें कितना इंक्रीज करें कि 125, तो इसका मतलब 125 में माइनस करना होगा 23.657 को, तो 125 को लाइक में बदल दीजिए, 3 डिजिट डेसिमल,